प्रकार के अनुभव हमें प्राप्त होते हैं। अभी वेदांती बहन फिर से आ गए हैं। वो शाबाश का प्रॉब्लम था, अभी सॉल्व हो गया है। फिर से हम वेदांती बहन को सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। क्या है कि हम जब एक बल एक भरोसे के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं जस्ट यही सुनाने जा रही थी कि जो साधनों की बात है न, वो साधनों की बात भी एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि साधन भी जो है ना, वो एक बहुत बड़ा बल है। और साधन के आधार से ही तो हम साधना मतलब करते हैं। तो अभी हम और आप लोगों का जो कनेक्शन है, उसमें ये बीच का जो इंटरनेट के कनेक्शन, तो वैसे यहाँ कई बार क्या होता है, संडे के कारण ऐसा कई बार हो जाता है कि कई लोग यूज़ करते हैं ना, तो वो थोड़ा डिस्टर्बेंस आ जाता। पर कोई बात नहीं, हम तो अपने निश्चय से बैठे हुए थे कि चलो कोई बात नहीं। अभी आपको बताऊं कि मैं जहाँ बैठी थी ना, वो मैं बैठी थी, वो 110 नंबर के रूम में बैठी थी। और वहाँ से अभी चल के मैं ऑफिस में आई हूँ, 2 मिनट चल के तो दूसरे कनेक्शन में आ गई हूँ। तो देखो कि वो एक बल एक भरोसा का जो प्रैक्टिकल इन्होंने कहा कि आप अब जहाँ बैठे हो वो कनेक्शन को छोड़ दो, अभी दूसरी ऑफिस में आ जाओ। तो दूसरी ऑफिस में हम कनेक्शन कर लेते हैं। तो क्या है कि ये एक बल एक भरोसा का प्रैक्टिकल अनुभव शायद हमें करना होगा कि हम लोग आपस में इतनी सुंदर मीठी मीठी रूह रिहान कर रहे थे, तो ये ऐसे अचानक कनेक्शन टूट जाता है। तो थोड़ा कैसे आप लोग भी निश्चय बुद्धि से बैठे रहे, हम भी अपना निश्चय से बैठे थे, हमको वहां से यहाँ ले आए, यहाँ आ गए। ब्रह्मा बाबा को सिंध हैदराबाद से बाबा ले आए, माउंट आबू में बाबा वहां आ गए। तो ये प्रैक्टिकल में हम सबका अनुभव होता है कि कई बार देखो अभी दुनिया में कैसी कैसी हालत हुई है। कई देशों में आग लग रही है, कई देशों में बहुत पानी आ रहा है, कई देशों में बीमारी बढ़ रही है, कई देशों में खाना नहीं मिल रहा है, कई देशों में दवाई की सुविधा नहीं है। तो इस प्रकार से सारी दुनिया के अंदर ये इस प्रकार से थोड़ा जोर से चल रहा है। आज मैं सुबह से अब तक कुछ घरों की विजिट के लिए गई थी, क्योंकि अब ये थोड़ा निकल सकते। तो जहाँ जहाँ जाते थे 10-12 लोग इकट्ठे होके बैठते थे, तो काफ़ी बातें पूछते थे। तो कहा कि बहन जी, आपको क्या लगता है कि अभी ये कोरोना वायरस का जो सारे एटमॉस्फेयर बन गया है लोगों में, वो कितने समय में निकलेगा? तो अभी मेरे को एक निश्चय एक पल एक भरोसे से कहना था। हमने कहा कि देखो ये तो हर एक के इंडिविजुअल के ऊपर है, पर इन जनरल 6 मास लग जाएगा। क्यों? क्योंकि सभी की बुद्धि में बैठा हुआ है। जो बुद्धि में बैठा है ना, वो वाइब्रेशन में आता है, वो एक्शन में आता है, फिर वो डर पैदा करता है। तो ये सब टोटल निकल जाए और नॉर्मल रूप से अपना व्यवहार शुरू हो, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। लोग एक दूसरे से फिर भी नजदीक आने में डरते हैं, मुंह पे डाल देते। पर वैसे ये दुनिया में देखो तो कई धर्म, अभी देखो जैन धर्म वाले तो वैसे भी मुंह पे ऐसे बांधते थे, कोई नई बात नहीं। वो तो वैसे भी जैन धर्म वाले तो बांधते थे वो धार्मिक रीति से, जैसे वो अपने मतलब किसी जीव जंतु को परेशान हैरान करना नहीं चाहते हैं। तो ये एक धार्मिक बात थी, वो भी सारी दुनिया के लिए जैसे एक सिक्योरिटी का स्थान बन गया। तो कहने का मतलब क्या है कि समय हमें सिखाता है, समय हमारा निश्चय बढ़ाता है, और समय हमारे अंदर शक्ति उत्पन्न करता है। मुझे इसमें एक बात याद आती है कि एक फैमिली था जिसमें 10 लोग रहते थे, और वो लोग एक बहुत बड़े बिल्डिंग के अंदर 40वें फ्लोर पे रहते थे। तो वो परिवार में एक जो बूढ़ा भाई था, मतलब इतना बूढ़ा भी नहीं था, परंतु वो घर में बड़ा था। तो उसने अपना साइकोलॉजिकली ऐसे समझ लिया था कि मैं सबका बड़ा हूँ, तो सब मेरा ध्यान, और सब दादा 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 करके उनका ध्यान रखते थे, खिलाते पिलाते सब। तो वो बिल्कुल घर से कहीं भी जाता नहीं, कुछ भी नहीं, कोई काम नहीं करता, बैठा रहता, सब उनका ध्यान रखते थे। और वो कहता मैं नहीं चल सकता हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, मतलब इस प्रकार से। तो क्या हुआ
कि एक बार मतलब सब बाकी के घर के 9 लोग हर रोज काम पे जाते थे, ये दादा घर में होता था। एक बार क्या हुआ, वो बिल्डिंग के अंदर अचानक कुछ इलेक्ट्रिक कनेक्शन में कुछ गड़बड़ हो गई, तो वो बिल्डिंग को फायर लगी। जब फायर लगने लगी तो जल्दी जल्दी सबको अनाउंस और सबको कहने लगे अपना घर छोड़ के नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। अभी लिफ्ट भी चलने की बात नहीं थी, क्योंकि वो लिफ्ट भी नहीं चला सकते। तो अभी 40वें फ्लोर वाले या 30th फ्लोर वाले सबको सीढ़ियाँ नीचे उतर के आना था। अभी घर के 9 लोग तो बाहर काम पे गए थे। अब उनको जब तक न्यूज़ मिले वो घर आवे, वो उसको उतारे, ये तो पॉसिबल नहीं था। तो हर एक अपनी अपनी रीति से, कोई उतरता था, कोई क्या करता था, कोई क्या करता था, हर एक अपनी सिक्योरिटी ढूंढता था। तो ये जब उनके लौकिक सभी को जब अपने ऑफिसों में यहाँ वहाँ पता चला कि आपके बिल्डिंग में फायर, और सबको दादा ही याद आया। तो सभी जैसे अपने ऑफिसों से निकल कर जब बिल्डिंग के नजदीक पहुंचे, बहुत बड़ा क्राउड था बिल्डिंग के चारों ओर। तो ये अपने मतलब उनके परिवार वाले अलग अलग जगह थे क्राउड में, तो सोचने लगे हमारा दादा तो आज गया, सबको प्यारा था दादा। तो धीरे धीरे क्राउड में सब एक दूसरे को देखते थे, उतने में उन्होंने ये दादा को देख लिया। तो क्राउड में दादा खड़ा था, तो इन्होंने पूछा कि दादा आपको तो कैसे नीचे आ गए, लिफ्ट में आए? बोला नहीं, लिफ्ट नहीं चलती थी। तो कैसे आए, किसी ने आपको कैसे उठा के लाए? बोला नहीं, मैं आ गया। तो बोला आप कभी एक फ्लोर भी नीचे नहीं आते थे, तो आप ये कैसे आ गए? तो उन्होंने कहा मुझे जीना था, मुझे जीना था। तो उसको किस बात में निश्चय था? जीने में निश्चय था। तो अंदर पड़ा हुआ बल बाहर आया और वो 40 फ्लोर उतर के नीचे आ गया, और वो बिल्डिंग फायर जो हो रहा था उससे बच गया। अभी आप सोच लीजिए, परिवार के 9 लोगों को ये लेसन मिला कि दादा में तो बहुत बल है, पर हम लोग उनके बल को यूज नहीं करते हैं, उसको खाली पैम्पर करते रहते हैं। दादा दादा खाओ पियो, दादा बैठो, दादा पाँव दबाते, दादा को सिर दबाते हैं, तो अपनी अंदर की एनर्जी बाहर नहीं आने देते। तो हम सबके पास ये समय है ने, वो समय हमारे निश्चय का टेस्ट पेपर बन जाता, और अंदर जो बल है वो बाहर ले आता है। तो हम सबको अपने जीवन के अंदर ये बात याद रखनी, सिचुएशन आती है उससे डरना नहीं है, सिचुएशन में समझना है हमारे अंदर वो जो है वो बल को बाहर लाना है। और वो अपना निश्चय चाहिए, बाप में निश्चय चाहिए, ड्रामा में निश्चय चाहिए। हमारा सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है ये। तो क्या ये जो आज का विषय है वो बहुत सुंदर विषय है, परंतु उसको हमें प्रैक्टिकल में अपने जीवन में अनुभव करना है। और अनुभव से मुझे पता है, मैं अफ्रीका में आई, बहुत लोग डराते थे अफ्रीका जब आ रही थी को, अफ्रीका में जा रही हो, ना बोल दो, दादियों को ना बोल दो, भले वो भाई बुलाता है, नहीं जाओ अफ्रीका, वो कोई देश है क्या? तो हमें ऐसे कहा जाता था और डराते थे। परंतु उस समय एक ही निश्चय था कि हमें ड्रामा में कोई बुला रहा है, कोई खर्च कर रहा है, कोई टिकट भेज रहा है, कोई सेंटर खोल रहा है, और दादियाँ हमें भेज रही है, और बाबा भी हमें, बहुत सुंदर बाबा ने पता है क्या कहा था? हम 4 लोग अव्यक्त बाप दादा के सामने बैठे थे, और 2 जाने वाले थे अमेरिका के तरफ, और हम 2 अफ्रीका में, और शिलू बहन। हम 4 थे, उसमें मैं थी और शिलू बहन थी और सुदेश बहन थी और लता बहन थी, हम 4 थे। तो बाबा ने, जब हम 4 थे तो बाबा ने कहा कि आप 4 बटुक महाराज हो। बटुक महाराज मतलब जो सबकी हाइट छोटी है, तो बाबा ने कहा आप चारों बटुक महाराज हो, और आप चारों बटुक महाराज जहां भी जाएंगे बहुत ही अच्छी सेवा करेंगे, उड़ते रहेंगे, उड़ाते रहेंगे। तो देखो, बाबा ने हम बच्चों को एक 2 शब्दों में ही हमारा निश्चय ऐसा पक्का कर दिया, उसमें बल भर दिया। वो निश्चय और बल आज तक मुझे 46 ईयर अफ्रीका में हो गए, चाहे कितनी भी ऊंचाई हुई, नीचाई हुई, कई देशों में कई बातें आई, लोगों के तरफ से आई, कायदे कानून के तरफ से आई, हेल्थ के तरफ से आई, सिचुएशन के तरफ से आई,
सब रीति से आई, लेकिन मैं अभी भी यहाँ बैठी हुई हूँ। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है कि एक बल एक भरोसा। हाँ, अभी तक भी मुझे यही है कि मुझे भगवान ने अफ्रीका की सेवा में भेजा है, तो मैं अफ्रीका में ही मरूंगी। हाँ, मैं ये नहीं सोचूंगी अंत घड़ी आए तो मैं मधुबन पहुंच के मरूं। भूमि से क्या मतलब है, स्थान से क्या मतलब है, सेवा से मतलब है। स्थान कोई बड़ी बात नहीं, स्थिति बड़ी बात है, और स्थिति का आधार है एक बल एक भरोसा। तो ये प्रैक्टिकल अनुभव है। और प्रैक्टिकल में मैं लास्ट टाइम भी थोड़े समय पहले आप लोगों को मिली तब बताया था, पर अभी और बताती हूँ कि हमने अभी ये साल के अंदर मार्च महीने से जब कोरोना का पता चला, 122 दिन कंटिन्यूअस योग भट्टियां की, खुद भी की, औरों को कराई, क्लास वालों को कराई, देश वालों को कराई। अफ्रीका के जितने भी देश में सेंटर है वो सबको प्रेरणा दे के कराई। तो सबको कहा एक बल एक भरोसे से चलते रहो, डरो नहीं, बीमारी से डरो नहीं। ये नहीं सोचो मेरे पास बीमारी आएगी, कुछ नहीं आने वाला है, चलते चलो और करते चलो। हमारे पास जो वर्कर है उनको भी कहते डरो नहीं, कुछ नहीं होने वाला है। तो इस प्रकार से ये बल और भरोसा। और उसके बाद हम लोगों ने अभी जो सेंटर में, हमारा सेंटर का बड़ा हॉल है, उसको जैसे स्पिरिचुअल बैंक, गॉडली पावर बैंक बनाया। तो अभी हमारा 18 अक्टूबर को 64 डेज होता है। तो 64 डेज को हम बाबा के मिलन के साथ साथ हम उमंग उत्साह से मनाना चाहते। सारे ब्राह्मण परिवार को बुलाए, आओ डरो नहीं, बाबा को सुनने आ जाओ, साकार में बाबा है, अव्यक्त बाबा आया है, मधुबन जा रहे, ऐसे करके सेंटर पे आ जाओ। और हम लोग डिस्टेंस में बैठेंगे, डिस्टेंस में बैठकर सुनेंगे तो लगेगा बाबा आके सुना रहा है। और साथ में सबको कहा 64 डेज ये गॉडली पावर बैंक को हुआ है, तो 64 वैरायटी बनाएंगे और बाबा को भोग लगाएंगे। तो कल से अभी सब शुरू करेंगे तैयारी करने का कि हम 64 क्या वैरायटी बनाए, और सारा हम डेकोरेट करेंगे। और जब बाप दादा का मिलन पूरा हो जाएगा, नेक्स्ट संडे 18 अक्टूबर है, तो उस दिन बाप दादा का मिलन के बाद सभी हम लोग पार्टी करेंगे। हाँ, सफलता की पार्टी, निश्चय से, उमंग उत्साह से। तो अभी आज हमने हमारी जो टोली मदर्स है वो सब से बैठ के मीटिंग कर लिया कि हम क्या क्या बनाएंगे, कितनी वैरायटी बनाएंगे, उमंग में रहो, उत्साह में रहो। तो सभी का जैसे एकदम अंदर से एकदम निश्चय, एक बल एक भरोसा। तो हम है ने, तो इस प्रकार से प्रैक्टिकल। तो अभी वैसे तो हम लोगों ने बीच बीच में ऐसे गैदरिंग किए। अब मेरे को अफ्रीका में 46 ईयर हुआ है, और मेरी फिजिकल एज 75 ईयर हुई, और ये बिल्डिंग को 29 ईयर हुए। तो हम लोगों ने डिवाइन डे के रूप में मनाया। सुबह को 50 लोग आए क्लास में, और दिन में 80 लोग आए, शाम को 80 लोग आए। हम थोड़े थोड़े बुलाया, पर डिवाइन डे के रूप में इतना सुंदर अनुभव किया। ये देख के यहाँ के समाज वाले, एशियन फाउंडेशन वाले, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, सब बड़े बड़े एकदम एकदम सभी संस्थाओं के चेयरपर्सन का वो सारा गैदरिंग, उन्होंने उमंग आया। उन्होंने कहा हम वेदांती बहन का हम बहुत बहुमान करना चाहते सेंटर पे आके। तो 40 लोग आए और उन्होंने एकदम बहुत सुंदर सेलिब्रेशन किया, बहुमान किया कि ब्रह्मा कुमारी संस्था ने अफ्रीका में कितना किया है और विश्व में कितना किया। तो देखो बाहर वाले भी इंस्पायर हो रहे हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें रुकना नहीं है, निश्चय। और देखो ये वैसे ये वायरस के समय हम एक दूसरे से दूर रहना, मुंह पे पहनना, ये तो सब कुछ करना है। हम लोगों ने ऐसे समय में 109 घरों की विजिट किया, डिस्टेंस में रहकर। दो जाते थे और दूर से दृष्टि देते थे, और दूर से टोली रख देते थे, ब्लेसिंग रख देते थे, गुड विशेष देते थे, कमेंट्री करते थे और चले आते। ऐसे 14 दिन में 109 घरों में गए। तो उनको इतना उमंग आ गया कि ये बहनें तो बहुत पावरफुल है। ये निश्चय और बल हमें खुद में रखकर दूसरों को दिया। तो इस प्रकार से नए नए प्रोजेक्ट करते रहते, रुकते नहीं है, रुकना हमारा काम नहीं। और कल
हम घर में 9 लोग हैं, तो 9 लोगों ने रात के 7 बजे से सुबह 6 तक 11 घंटे कंटिन्यूस योग तपस्या की कि बाबा अभी और नया निश्चय और बल का और प्रोग्राम दे दो। तो ऐसे बाबा देता रहता है निश्चय से। और मैं आपको बताऊं, मैं पूरा सारी रात, कल रात सारी सोई नहीं, सारी रात तपस्या की। उसके बाद सुबह को 1-1.5 घंटा सोने के बाद मुझे एक घर की विजिट करना था, फिर दूसरे घर में मीटिंग करने जाना था माताओं की, वो मीटिंग करके जल्दी जल्दी आके आप लोगों को क्लास कराना था। तो क्या है, ये एक बल, एक भरोसा, उसके आधार से हमारे सामने चाहे कितना भी कुछ आ जाए, हमें ये नहीं लगेगा कि हमको कोई तकलीफ है या हम नहीं कर सकते हैं या कैसे होता है, सब कुछ हो सकता है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपने हमें आमंत्रण देकर बुलाया, हमें बहुत खुशी हुई। और आपको कभी कुछ पूछना हो तो आप पूछ भी सकते हो। किसी को देखो चैट में आए तो। वेदांती बेन, बहुत अच्छा लगा। लास्ट में तो एकदम फोर्स ही भर गया, एक बल और एक भरोसे का। हाँ, बाबा कहते हैं ना, शुरू में आपने कोर्स कराया और लास्ट में आपने फोर्स भर दिया। इसीलिए सबका एक बल और एक भरोसे पर और भी निश्चय है, वो बढ़ गया। और आपके प्रोजेक्ट को भी सुना कि कोरोना वायरस होते हुए भी किस प्रकार से आपने वहाँ भाई बहनों को इकट्ठा किया है। विदेश में रहते हैं, इस बारी हमने भी समाचार सुना कि विदेशी भाई बहनों ने कह दिया है कि हम आबू इस बारी नहीं आएंगे। तो आपने अफ्रीका के अंदर सभी को एकत्रित करके अव्यक्त बाप दादा की मुरली वहाँ सुनेंगे, वो भाषण लेंगे और वो उमंग और उत्साह उनका वहाँ भी बना हुआ रहेगा। ऐसे बहुत अच्छी प्लानिंग की है और आपने हिम्मत से कार्य भी किया है। जो आपने कहा, कितने सारे लोगों के घरों में जाकर आप सबसे मिले हैं और उनकी शक्ति को और हिम्मत को और बढ़ाया और डर को भगाया है आपने। जो ज्ञान से भी, संग से भी और दृष्टि द्वारा उनमें बल भर करके उस भय से उन आत्माओं को मुक्ति दिलाई है। और अभी ब्राह्मणों का कार्य है, हाँ, कि मुक्ति दिलाना, तो डर से भी आपने मुक्ति दिलाई। क्या है प्रश्न? एक व्यक्ति पूछा है किसी ने, सत्य का साथ दे या व्यक्ति को संभाले? वास्तव में क्या है कि व्यक्ति को संभालना भी बहुत जरूरी है, परंतु सत्य के साथ रहकर हम व्यक्ति को संभाल सकते हैं। हम दोनों को नहीं छोड़े, न सत्य को छोड़े न व्यक्ति को छोड़े, क्योंकि हमें एक भी बात को इग्नोर नहीं करना है। जो भी व्यक्ति है उसको संभालने के लिए सत्य को साथ रख के करेंगे तो नेगेटिव व्यक्ति भी पॉजिटिव हो जाएगी, नेगेटिव बात भी पॉजिटिव हो जाएगी और सब सरल हो जाएगा। तो दोनों बातों को संभालना है। और कोई है प्रश्न? नहीं। अच्छा, तो बहुत बहुत थैंक्स वेदांती बेन, फिर से आपका समय लिया और आपसे अनुभवों से प्रेरणा ली थी। आज आपके क्लास से सभी भाई बहनों ने बहुत ही अच्छी प्रेरणा ली है। और अफ्रीका में तो आपने कहा कि अभी ऑफिस में आके बैठी हूँ 110 नंबर के कमरे से आके, तो हमको तो पूरा सेंटर का व्यू सामने आ गया, क्योंकि यहाँ के भाई बहने फर्स्ट बोरीवली के गुजराती भाई बहनों की वहाँ पर रिट्रीट हुई थी, शुरुआत हुई थी और वो सेंटर पूरा देखा हुआ है, सबसे मिले हुए हैं। तो वहाँ के वो भाई बहनों को भी हमारी बहुत बहुत याद देना, बहुत प्यार से हमारी पालना की थी। तो सारे सेंटर का व्यू सामने आ गया और आपकी पालना भी और आपका अथक
सेवा और उमंग उत्साह का भी अनुभव वहाँ भी किया था और अभी क्लास में भी कर रहे हैं। अच्छा, अभी पूछा है किसी ने कि निश्चय का फाउंडेशन मजबूत करने की विधि क्या है? अच्छा, जो हमारा निश्चय का फाउंडेशन है वो अगर हम मजबूत करना चाहते हैं तो हमें ये याद रखना होगा कि हमारे पास संगम का टाइम बहुत कम है और वो कम टाइम में हमें बहुत कमाई करनी है। टाइम कम है, कमाई बहुत करनी है और वो निश्चय पक्का होगा तो जल्दी और फास्ट हो सकता है। तो जब हमें कभी कोई काम करना होता है, टाइम थोड़ा होता है ना, तो हम स्पीड लगा देते हैं। तो निश्चय का फाउंडेशन पक्का करने के लिए समय, हाँ, समय का जो इशारा है कि अभी हमारे पास बहुत टाइम नहीं है निश्चय को पक्का करने के लिए, 1 मास या 1 साल, आज ही आज अभी अभी निश्चय पक्का, अभी अभी इसी सेकंड कि मेरे निश्चय का फाउंडेशन पक्का आज सारी रात को बैठ के कर लो कि मेरे निश्चय में कोई मुझे हिला नहीं सकता, कुछ भी हो जाए। वो व्रत ले लो। कई बार क्या करते, कोई बात को पक्का करना होता व्रत लेते, नियम लेते। तो आज से नियम ले लो, मेरे निश्चय को दुनिया में कोई हिला नहीं सकता है। बस ऐसे व्रत लेना पड़ेगा तो पक्का हो जाएगा। दीदी, किसी ने पूछा है कि जो रात भर आप भट्टी की बात कर रहे कि रात भर योग तपस्या की, तो रात भर की जो भट्टी है इसमें क्या क्या अनुभव करते हैं? और फिर साथ में ये भी प्रश्न था कि रात भर जैसे योग तपस्या की और फिर सुबह मुरली क्लास के बाद सो जाए तो ठीक है? अच्छा, क्या है कि हम लोगों ने एक नक्की किया था कि हमें फुल फोर्स में विश्व को योगदान देना है। तो हम लोग टोटल 11 लोग थे। तो हम लोगों ने ये प्लान कर लिया कल दिन में कि हम लोगों को एक दिन सारी रात भी कर ली, क्योंकि हमारे पास यहाँ सैटरडे मतलब छुट्टी, कल छुट्टी थी। तो सैटरडे छुट्टी थी, फिर संडे भी छुट्टी होती है। तो नक्की कर लिया कि हम सैटरडे रात को कर लेते। तो जब हम लोगों ने ये नक्की किया तो ये सारी रात हम जागे। उसमें हरेक ने अपनी रीति से अपने अपने डायरी पेन के साथ, अपने ऐसे नहीं कि कमेंट्री सुनते रहे, गीत ही सुनते रहे और उसके आधार से हरेक ने अपनी चेनिंग करके अपने प्लानिंग किए, फ्यूचर प्लानिंग किए। और बाबा ने सकाश के लिए क्या क्या कहा है, खुद के लिए सकाश, खुद की कमजोरियों को निकालने के लिए सकाश, और परिवार को सकाश, विश्व को सकाश, ब्राह्मण परिवार को सकाश, 5 तत्वों को सकाश, और जो दुनिया में सब बीमार है, जो परेशान है उसको सकाश, दुनिया में से ये कोरोना वायरस को निकालने के लिए सकाश। ऐसे हर एक ने अपने अपनी रीति से अपने अंदर अंदर टाइमिंग सेट कर लिए थे। तो कोई हम सब एक साथ में बंधे हुए नहीं थे, हर एक इंडिविजुअल राजा है। हा? राजयोग करने वाला स्वतंत्र राजा है। और स्वतंत्र हम 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बैठ के उठ सकते हैं, थोड़ा खड़े होके थोड़ा वॉक करके कर सकते हैं, फिर बाबा के रूम में बैठ के करे, फिर धीरे धीरे धीरे, मतलब हम लोग आपस में कुछ बात नहीं करते थे, साइलेंस में रहते थे जैसे फरिश्तों की तरह, और इस प्रकार से किया। तो अभी हम लोगों ने जब सारी रात योग किया है, फिर क्लास किया है, फिर ब्रेकफास्ट कर लिया है, फिर हम लोगों को सुबह फिर 10 बजे से लेकर आगे और प्रोग्राम है। तो हमने सुबह 8:30 से 10 अगर 1.5 घंटा आराम किया तो वो एकदम एक्यूरेट है, क्योंकि आंख और शरीर को आराम दिया है। तो वो तो बाबा भी कहेगा, क्योंकि मुझे याद है एक बार हमने बहुत गुजरात के बहुत शहरों की सेवा की थी। बहुत बहुत, मतलब मैं और चंद्रिका बहन ने गुजरात के, हमको प्रोग्राम मिला हुआ था, एक प्रोजेक्ट था। तो जब बहुत सेवा करके हम मधुबन में पहुंचे थे तो इतने बीमार हो गए थे कि हम बाबा को नहीं मिल सके थे। तो 1 वीक के बाद के बाबा को मिले। तो बाबा ने कहा दोनों बच्चियों से बाबा बहुत खुश है, पर बाबा कहते अपने इंजन को इतना नहीं चलाओ, इतना नहीं चलाओ जो इंजन खड़ा हो जाए। तो ये हम सारी रात अपने इंजन को चलाया, तो 1.5 घंटा आराम किया। वो एकदम व्यवस्थित है, कायदे से विरुद्ध नहीं है।
क्योंकि हमने बैलेंस कर लिया। बहुत ही अच्छा। बहुत अभी बहुत मैं थैंक्स। चाहूंगी कि 5 मिनट में कमेंट्री से योग कराऊं। हाँ, जरूर जरूर, सभी योग में बैठेंगे। ओम शांति। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आज मुझे बहुत खुशी है कि कल रात की गहरी तपस्या के अनुभव के बाद आज मुझे भारत देश, बॉम्बे नगरी के बोरीवली सेंटर के कनेक्शन के सभी बाबा के बच्चों के साथ मीठी मीठी एक बल एक भरोसा विषय के ऊपर रूह रिहान करने का आपने मौका दिया। बाबा, बोरीवली परिवार को भी बहुत बहुत थैंक्स, जिन्होंने मुझे विशेष ये गोल्डन चांस दिया। और आज हम सभी मिलकर बोरीवली से उड़कर, बॉम्बे से उड़कर, भारत से उड़कर आपके पास सूक्ष्म वतन में आ रहे हैं बाप दादा। बहुत बड़ा परिवार एक साथ एंजल बनकर उड़कर सूक्ष्म वतन में आपके पास सूक्ष्म मिलन मनाने आ रहे हैं। 1 सेकंड की बात है, हम सभी सूक्ष्म वतन में हमारे मीठे बाप दादा के पास पहुंच गए। ये पता भी नहीं चला, सूरज चांद सितारों की दुनिया से आकाश तत्व को क्रॉस करके बाप दादा हम आप सबके पास आकर पहुंचे। मीठे प्यारे बाबा, बोरीवली परिवार के सब ब्राह्मण बहुत उमंग उत्साही है, पुरुषार्थ में उड़ते रहते हैं, उड़ाते रहते हैं, बेहद की सेवा करते रहते हैं। आज इन सब में एक बल एक भरोसा ऐसा पक्का करा दो जो अपने अनुभव के आधार से दूसरों को बहुत मदद दे सके और आज से अपने जीवन में बहुत प्रकार की नवीनता का हर पल अनुभव कर सके और अब तक जो किया है उससे 1000 गुना उड़ती कला में उड़कर मनसा योग के प्रयोग द्वारा विश्व के कोने कोने में ये एंजल पहुंचे और विश्व के कोने कोने की आत्माओं को एक बल एक भरोसे के आधार से उनका जीवन परिवर्तन करा दे। बाप दादा, हम सब आपसे बहुत खुश हैं। आप सदा हम बच्चों को सूक्ष्म में मदद देकर उड़ती कला में उड़ा रहे हैं। हम सब बेहद की खुशी की अनुभूति से हमारी पुरुषार्थ की घड़ियों को बिताते जा रहे हैं। न हमें डर है, न हमें चिंता है। संगम युग की अतीन्द्रिय सुख की घड़ियों के अनुभव में खुशी की प्राप्ति करके विश्व को बांट रहे हैं। अब सूक्ष्म वतन से बाप दादा हम छुट्टी लेकर सभी एंजल विश्व के कोने कोने में उड़ते सकाश देते हुए हम वापस अपने स्थान पर जा रहे हैं और इसी स्थिति के साथ अब आगे की सेवा के कार्य को चलाते रहेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू दिव्या बेन। ओम ओम शांति। शांति। थैंक यू आपको भी
बहुत अच्छा लगा। सूक्ष्म वतन की सैर कराई, बाबा से सकाश और शक्ति मिली। सब वतन की तरफ सैर करके सभी फिर से अपने अपने स्थानों पर पहुंच गए। ओम शांति, गुड नाइट। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।